देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं की मदद से किसानों को सरकार कई तरह के लाभ दे रही है। इन्हीं योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शामिल है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को 60 की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दे रही है। इस योजना में आवेदन करके किसान 60 की उम्र के बाद सालाना 36,000 रुपए की पेंशन का फायदा उठा सकते हैं। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान पत्नी परिवार पेंशन के तौर पर 50% हिस्सा प्राप्त करने का हकदार होगी। इस योजना के तहत पारिवारिक पेंशन सिर्फ किसान और उसकी पत्नी को मिलती है। वृद्धावस्था के दौरान किसान आर्थिक तौर पर दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना उन्हें उम्र के इस पड़ाव पर आर्थिक मजबूती प्रदान करती है। आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करने के लिए किसानों की उम्र 18 से लेकर 40 साल के बीच निर्धारित की गई है। इस योजना में किसान जिस उम्र में आवेदन करते हैं उसी के आधार पर उनको 55 से लेकर 200 रुपए का निवेश इस योजना में करना है। किसान की उम्र 60 हो जाने के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इसके अलावा अगर लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, इस स्थिति में उसकी पत्नी को हर महीने 1,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाता है जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। ऐसे में देश के छोटे और सीमांत किसानों को योजना के लिए पात्र माना गया है। इस योजना में आवेदन करने वाले किसान के पास 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी और बैंक खाते की पासबुक की जरूरत होगी। जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद आप होम पेज पर जाकर लॉगिन करें। फिर आपको लॉगिन करने के लिए अपना फ़ोन नंबर भरना होगा। अब आप ज़रूरी जानकारी दर्ज करें, फिर जनरेट OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर एक OTP आएगा जिसके आपको खाली बॉक्स भरना होगा। फिर आवेदन फॉर्म को सबमिट करें। अंत में आप पेज का प्रिंट निकाल लें। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।